नमस्कार। देखिएगा आज फिर से हमारा जो भाग आ गया है पर्यायवाची भाग 4 है और हमें इनको अच्छे से याद करना है। इनकी जो ट्रैक है आज ओज की ट्रैक को याद करेंगे। ओज की ट्रैक, ओज के पर्यायवाची क्या है? देख, अगर तुम्हारी ताकत है ना? ताकत कहाँ दिखाई जाती है? पढ़ने लिखने में। अगर तुम्हारी ताकत है, यदि दम है, तो तुम आज से ही पूरा बल लगा दो, जीडी 2025 के लिए एक नई क्रांति ला दो। मतलब अभी तक नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जीडी के लिए इतना पढ़ लो कि 2025 वाली जीडी की वैकेंसी में एक सीट आपकी होनी ही चाहिए। तो ओज, आज मतलब आज से बना ओज, ताकत लगाने से बना ताकत, बल से बना बल, दम है तो दम, और क्रांति का होगा कांति। तो ओज के पूरे पर्यायवाची हमने याद कर लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एकांत की। देखिए, एकांत का मतलब होता है वीरान जंगल में सुनसान जगह पर। कहते नहीं कि एकांत मन से चिंतन करना चाहिए, तो वीरान जंगल में सुनसान जगह पर जाकर एकांत मन से निर्जन होने का चिंतन करो। तो इससे बना वीरान, एकांत से बना एकांत, सूना से बना सून, निर्जन से बना निर्जन। राइट। रिद्धि की बात करते हैं। रिद्धि के पर्यायवाची, कोई कहते नहीं है कि दीपावली के दिन आपके घर में रिद्धि सिद्धि, ऐश्वर्य वैभव और समृद्धि संपन्नता का ढेरा हमेशा बरकरार रहे। जब कोई मैसेज करता है तो ये चीज़ें हमेशा आपको लिख के देगा। रिद्धि सिद्धि, ऐश्वर्य वैभव और समृद्धि, आपके घर में संपन्नता का डेरा रहेगा, क्योंकि दीपावली पर लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इसके पर्यायवाची हुए रिद्धि, ऐश्वर्य वैभव, समृद्धि, संपन्नता। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कंगाल की। कंगाल की बात करते हैं। सुदामा श्री कृष्ण के पास कंगाल और दरिद्रता से भरे अकिंचन होकर गए थे। कहने का मतलब है सुदामा जी जो थे वो भगवान कृष्ण के पास कंगाल होकर गए थे। कैसे? कंगाल और दरिद्रता से भरे अकिंचन होकर गए थे। तो इसके जो पर्यायवाची बनेंगे कंगाल, दरिद्र, अकिंचन। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कंचन की। कंचन का मतलब क्या होता है? देखिए, कंचन पानी होता है ना, उन्नी कंचन जैसा पानी है। तो कहने का मतलब है स्वर्ण मतलब सोना। स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना। किसी के पास जाति देखकर नहीं आता है। जैसे सोना पैसा आपके पास जात देखकर थोड़ी आएगा कि आप ओबीसी वाले हो, कि जनरल वाले हो, कि एससी एसटी वाले हो, या दलित हो तो मैं आपके पास आ जाऊं। नहीं, वह तो कंचन रत्न है। पानी जैसे, पानी जैसा रत्न है, कहीं भी आ जा सकता है। वह कुदकने या आहट करने से नहीं आता। तुम कुदक कुदक कर आहट करो कि आ जाओ तो थोड़ी आएगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो स्वर्ण हो गया सोना, जात रूप, कंचन, कुंदन, हाटक, हेम, ये आपकी इसके पर्यायवाची हो जाती है। नेक्स्ट बात करते कटु की। लक्ष्मण के वचन इतने कठोर वचन के थे कि उनकी कर्कश ध्वनि ने परशुराम को रुक्ष कर दिया कटु शब्द देकर। जो लक्ष्मण जी थे, जब भगवान श्री कृष्ण भगवान राम जी ने धनुष को तोड़ा तो परशुराम जी जब वहाँ पर आए तो लक्ष्मण के जब वचन प्रवचन सुने गए तो इतने कर्कश वचन थे कि परशुराम जी भी फरसा उठाकर तैयार हो गए। तो इसी के बनेंगे कठोर, कर्कश, रुक्ष, कटु, है ना? आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लें, और एक बार में नहीं समझ में आता तो दो बार देख लें, कहानी आपके माइंड में फिट हो जाएगी। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप पे पर्यायवाची हमेशा बनेंगे, भूलोगे नहीं। और क्या कहते हैं कि हम ट्रिक से याद कराएंगे, तुम्हारी दम हो तो भूल के दिखाना। कठिन की देखिए, अगर पढ़ोगे नहीं तो इस ज़माने में नौकरी पाना बहुत कठिन है। सत्य बात है भैया, नहीं पा पाओगे नौकरी। जटिल से जटिल सवाल आपकी रूह कपा देंगी। सवाल इतने जटिल आते हैं कि आप यदि उनको नहीं रिवीजन करोगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगे? ध्रुवबोध करो, मतलब रिवीजन करो, ध्रुवबोध में पड़ जाओगे आप, है ना? तो कठिन, जटिल, दुरूह, और रूह से क्या बना? दुरूह, ध्रुवबोध। तो मतलब ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना? एक बार आपने इनका क्या है स्क्रीनशॉट ले लेना है। और मैं रोज कहता हूँ कि आपको हैंड नोट्स बनाना है। क्या बनाना है? हैंड नोट्स बनाना है पर्यायवाचियों का। इसी प्रकार के पर्यायवाची हमारे 10 से 15 क्लासें होंगी, उसमें हम पूरे कम से कम 500 से 700 पर्यायवाची आपने याद कर लेंगे। और ये पर्यायवाची आपके जीडी, एमपी प्लस, यूपी प्लस के लिए पर्याप्त रूप से जो भी आपके हिंदी जिसमें आती होगी उसमें बहुत अहम रोल निभाएंगे, है ना? तो कहने का जो तात्पर्य है वो बहुत बेहतरीन रहेगा। राइट। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।